मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी ये सुना है कि इसको बाप के वजह से इसको ये जॉब मिल गया, उसके बिना तो इसको ये मिल ही नहीं सकता था? अगर हाँ, तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। हैं, आज हमारा वीडियो का टॉपिक है नेटवर्क। तो उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूँ, ये जो भी अपने करियर को लेकर सीरियस है या फिर सपनों को लेकर सीरियस है वही इस वीडियो को देखे। एंड अगर नहीं हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। वीडियो को अभी के अभी छोड़ दो, क्योंकि ये इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नेटवर्क क्या होते हैं एंड नेटवर्क बिल्ड कैसे करते हैं, नेटवर्क बिल्ड करते समय में कौन-कौन गलतियाँ आपको नहीं करनी है एंड क्यों इम्पोर्टेंट है इतने ज़्यादा। तो पहले बात, नेटवर्क क्या होते हैं? तो उसको मैं बता देता हूँ। जो भी लोगों को आपको ज़रूरत है एंड आपको भी उन लोगों को ज़रूरत है, उन लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना एंड उसको सँभाल कर रखना, मतलब मेंटेन करना, इसको ही नेटवर्किंग कहते हैं। मान लो आपको एक टीचर की ज़रूरत है एंड आपके टीचर को भी आपको ज़रूरत है, तो उसके साथ सही रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना को ही नेटवर्किंग कहते हैं। एंड नेटवर्किंग इतना ज़रूरी क्यों है वो बता देता हूँ। देखो, पहले 2 चीज़ मैं बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड उसके बिना भी बहुत सारे छोटे-छोटे चीज़ें हैं। जैसे कि बहुत सारे अपॉर्च्युनिटी आपके सामने खुल जाता है। जैसे कि ऐसा जॉब जो शायद आपको नहीं मिल सकती थी, लेकिन वो बहुत ईज़िली आपको मिल जाएगी अगर आपका नेटवर्क बहुत अच्छी है तो। एंड आपको ऐसी क्लाइंट मिल सकती है, अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको भी क्लाइंट मिल सकती है। एंड दूसरा जो चीज़ है वो है आपका करियर का जो ग्रोथ है, आपका जो बिजनेस का ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास नया नया जॉब ऑफर आ रही है, क्योंकि आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है एंड आपका बिज़नेस के लिए नया-नया क्लाइंट आप ढूँढ पा रहे हो बिकॉज़ ऑफ योर नेटवर्क। सो आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इसके बिना भी आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके उससे सीख सकते हो एंड बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं जो आपको मिल सकते हैं ईज़िली, क्योंकि आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है एंड उसके वजह से आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्यों कॉन्फिडेंस मिलेगा? क्योंकि आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है एंड जहाँ भी जाओ आपका कोई ना कोई वहाँ पर है जिससे आप बात कर सकते हो, जिसके साथ आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, मतलब आपको कॉन्फिडेंट कभी लूज़ नहीं होगा। ये सारे इम्पोर्टेंटनेस है नेटवर्किंग का। सो अब बात करते हैं नेटवर्क बिल्डिंग कैसे करते हैं। सो नेटवर्क बिल्ड करने से पहले 2 चीज़ क्लियरली डिफाइन कर लेना कि आप क्यों नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हो एंड दूसरा चीज़ आप किसके साथ बिल्ड करना चाहते हो। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिफाइन करना। उसके बिना आप ऐसी जगह पर फँस जाओगे, ऐसी नेटवर्क के साथ फँस जाओगे जिसको जो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे नेटवर्क आपको इतने सारा अपॉर्च्युनिटी देते हैं, बहुत सारे हेल्प भी करते हैं। ऐसे ही आपको नेटवर्क ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर आपने गलत नेटवर्क बना लिया ना, तो नेटवर्क आपको ख़त्म कर देगी। इसीलिए आपको 2 चीज़ पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आप किस लिए बना रहे हो रिलेशनशिप एंड किसके साथ बना रहे हो। ये 2 चीज़ पहले डिफाइन करना होगा, ठीक है? उसके बाद तीसरा जो चीज़ आपको ज़रूर करना होगा, पहले आपका जो ब्रांड है, पर्सनल ब्रांड, मतलब जो चीज़ आप सीख रहे हो उसको पहले अच्छे से सीख लो। मतलब इस हद तक सीख लो कि अब जिसके साथ बात करना चाहो, अगर उससे कोई ज़रूरी बातचीत हो रही है तब आपको ऐसा ना फ़ील हो कि मुझे तो ये सब पता ही नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें नया-नया सीखने को मिलेंगे जो शायद एक बिगिनर को नहीं पता चलता, पर जो चीज़ सीखना चाहिए वो सारी चीज़ सीख लो, क्योंकि तब जाके आपको दूसरों लोगों के साथ लोग भी आपके साथ मिलना चाहिए, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 1 मिनट एंड उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, जिस जो भी
आज के दिन में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है उसको सही से यूज़ करो। जैसे कि लिंक्डइन आपको प्रोफ़ेशनल काम में बहुत यूज़फुल है आपके लिए, उसको सही से यूज़ करो। उसके बाद नेटवर्क ये सॉरी इंस्टाग्राम उसके बाद आता है ट्विटर जिसको आप बोलते हैं एक्स। ये सारे जो प्लेटफ़ॉर्म है इसको अपने मतलब ब्रांड बिल्डिंग के लिए काम पे लगाओ, पर्सनल ब्रांड के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना होगा। उसके बाद और एक चीज़, जब तुम किसी किसी के साथ मैसेज कर रहे हो, किसी के साथ फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे हो, तो उसे सिर्फ़ हाय मत बोलो। मतलब अगर मैसेज पे कर रहे हो तो उसको एक वैल्यू प्रोवाइड करो। मतलब उस मैसेज में एक वैल्यू होना चाहिए, ना कि सिर्फ़ हाय। सिर्फ़ हाय को कोई शायद देखेगा नहीं, अगर उस वो सही नेटवर्क है तो। अगर सही इंसान है मतलब जिसके पास बहुत सारे काम है, तो उसको नहीं देखेगा हाय को, अगर उसके पास कोई वैल्यू नहीं है तो। एंड आपको ऑफ़लाइन भी नेटवर्क बनाना होगा। जैसे कि कॉलेज में आपके अगर आप काम करते हो तो आपके कलीग के साथ, अगर फ्रीलांसर हो तो आपके क्लाइंट के साथ, अगर आप दूसरे फ्रीलांसर के साथ, बहुत सारे तरीके से आप बना सकते हो। जैसे कि सेमिनार में जाना, वर्कशॉप में जाना, आपके फील्ड के रिलेटेड, तो आपको बहुत अच्छी नेटवर्क मिल सकती है। एंड उसके बाद जो शायद ये जित मतलब जितने भी नेटवर्क बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि सिर्फ़ किसी से लो मत। उसको पहले जब तुम कोई चीज़ माँगना चाहते हो किसी से, मतलब आपको कोई चीज़ चाहिए उससे, उससे पहले उसको इतना सारा कुछ दो कि वो मना नहीं कर ना कर पाए। समझ रहे हो? मतलब मान लो आपको किसी से ₹50 चाहिए, तो आप पहले उसको दो। उसको जितना हो सके उतना वैल्यू दो, उसके बाद उससे माँगो, तो ईज़िली दे देगा। एंड और एक चीज़ जो आपको करनी है, वो है उसके साथ कनेक्टेड रहिए एंड उसको फ़ॉलो करते रहिए। उसका पोस्ट अगर मान लो अगर ऑनलाइन है तो उसको अगर वो कोई पोस्ट कर रहा है तो उसके साथ एंगेज करो, लाइक करो, अच्छे-अच्छे कमेंट करो। एंड इससे रिलेटेड एक चीज़ है जो मैं गलती में बताऊँगा कि क्या गलती आपको नहीं करनी है। एंड अगर कोई ऑफ़लाइन है तो अगर वो कोई अचीव कर रहा हो तो उसको जाके सेलिब्रेट करो। ऑनलाइन है तो कांग्रेट्स करो कमेंट में या फिर उसको डीएम में करो, ताकि उसको लगे कि आप उससे जुड़े रहना चाहते हो। एंड आप बताते हो इस सेक्शन में कि ऐसी कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोगों के साथ तभी बात करना जब आपको उसको ज़रूरत है। जैसे कि जब आपको किसी से पैसा चाहिए सिर्फ़ तभी बात कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे रिलेशनशिप ख़राब होता है। जब चाहिए तभी सिर्फ़ बात कर रहे हो तो रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो जाएगा। उसके बाद किसी को फेक प्रेज़ करना, मतलब झूठे दिलासा देना एंड फ़ोर्सफुली कॉन्टैक्ट रहने का कोशिश करना, ये सारी चीज़ें नहीं काम करेगा। अगर कनेक्शन है तो उसको भी अगर आपको आपके साथ कुछ मिल रहा है तभी वो रहेगा। इसीलिए झूठे दिलासा मत दो किसी को, झूठे वादा मत करो। जो वादा आप एक बार कर दो उसको निभाने का कोशिश करो जितना हो सके। क्योंकि वही लोगों के साथ अक्सर लोग रहना चाहते हैं जिसको ट्रस्ट कर सके। एंड उसके बाद हाँ, ये तो बता ही दिया कि जिन लोगों के साथ आप मिल रहे हो उसको सेलिब्रेट उसके साथ सेलिब्रेट करो, उसके साथ बात करो। एंड और एक चीज़ जो शायद आपको जानना चाहिए कि बहुत सारे लोग ऐसी करती है कि सबके फ़ोन नंबर जुगाड़ कर लेते हैं, ना ही उसके साथ कोई रिलेशनशिप है, मतलब ना ही उसके साथ कोई अभी तक बातचीत हुई है, बस नंबर ले लेते हैं। तो ऐसे मत करो, नंबर लेने से पहले उसके साथ पहले बात कर लो किसी के थ्रू, या फिर खुद ही अगर किसी सेमिनार में मिले हो, अगर वर्कशॉप में मिले हो तो बात कर लो, उसके बाद किसी का नंबर लेना, तभी सही रिलेशनशिप बिल्ड होगा, सही कनेक्शन बिल्ड होगा, सही नेटवर्क बिल्ड होगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। एंड जो चीज़ मैं बताया था कि जैसे
से ही नेटवर्क आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। ऐसे ही खराब नेटवर्क आपसे सब कुछ ले भी सकते हैं। तो नेटवर्क बिल्ड करते टाइम ध्यान से करना। आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक शेयर कर देना दोस्तों के साथ।